जियो फिर मजे से निभाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से तहरीरें प्यार के लम्हों से फिर नई तकदीरें बनाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से। Thank you so much. Assalamu alaikum and welcome to the नादिया खान शो जियो फिर मज़े से। हमारे लॉन्चिंग एपिसोड में आपने सुना तो होगा, देखा भी होगा कि वीना का शो बस अभी अनकरीब हम दिखाने वाले हैं, तो आपने राय कायम कर ली होगी, अरे मैं ये शो नहीं देखूंगी। सुनिए, आप ये शो ना देखिएगा, हस्बैंड ने बेगमों का होगा, देखिए आप ये शो मत देखिएगा, बच्चों को भी नहीं दिखाना, यंगस्टर्स को भी नहीं दिखाना। लेकिन द फैक्ट इज़ कि अभी आप सब, बच्चों के अलावा, जो कि अच्छा भी है, सब लोग अपनी टीवी स्क्रीन के सामने जम के बैठे होंगे, कान खुले, दिमाग हाजिर कि क्या होने वाला है, वीना अब क्या कहेगी। और ये मैं बात बहुत यकीन से कह सकती हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कि यू आर वाचिंग दिस शो राइट नाउ, क्योंकि टीआरपी से पता चलता है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम हर वो चीज़ देखना चाहती है जो कि कंट्रोवर्शियल है, ऑफ ट्रैक है, बोल्ड है, डिफरेंट है, सच है, झूठ है, लेकिन बोल्ड है। ये फैक्ट है, टीआरपीस बताते हैं, चाहे बाद में गालियां देते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। बट मेरा शो इज़ नथिंग अबाउट कि मैंने कुछ बोल्डनेस इसमें दिखानी है, सेंसेशनल इसमें टीआरपी, इसके लिए कोई गेम है, हमने कोई प्लान बनाया बॉस, नथिंग लाइक दैट। सिर्फ सच है, कुछ घंटे, कुछ पल जो मैंने वीना मलिक के साथ गुजारे, उससे बातचीत की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ जी। तो इस वक्त दुबई में वीना मेरे सामने, अब आप बड़े गौर से सुनिए, समझिए, और बड़ा ज़रूरी होता है कि दूसरे इंसान को सुना जाए। जब सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर ओपिनियन बनाने की बात होती है। तो वीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? यार मैं ठीक हूँ, मैं तो भी तुम्हें देख रही थी, मुझे लगा था कोई पत्थर की बनी हुई होगी वीना, कोई स्टील की बन गई है कि इतनी सारी, मैं कहती हूँ इतनी इतनी दुश्मनियाँ, धमकियाँ, नफ़रतें, तो यू आर स्टिल द सेम, माशाल्लाह, मुस्कुरा रही है, पॉजिटिव, ज़बरदस्त। कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद दुनिया का एजेंडा सिर्फ ये है, और वो हमेशा मुझे देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की टूटी कि नहीं, लड़की टूटी कि नहीं, बट या दैट्स द वे आई एम। और नाजुक, फ्रेजाइल लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन टूटी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो शायद जितनी तुम बाहर से डेलिकेट हो, अंदर से उतनी स्ट्रांग हो गई हो। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे नर्व्स मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ जहाँ मैंने ख़ुद को आज़माया है, शायद रिसेंटली और हमेशा से, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे कई दफ़े ऐसा लगा था कि आई थिंक अब मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी मे बी, बट थैंक गॉड शायद नर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं मेरे। पहली दफ़ा मेरे शो पे आई थी, तब मैं सोचती थी यार क्या पूछूं, अच्छा ये पूछूं, ये वो सोच रही थी, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। इतने सवाल, इतना मटेरियल, आप ऐसे स्टार हो जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, सबके पास सवाल हैं, और चलो शुरू करते हैं, और साथ में वोटिंग का सिलसिला भी चलता रहेगा, तो लिसन वेरी केयरफुली। वीना, खुल के बोलती हो। मुझे हमेशा जब ज़िंदगी में लगा है कि सही बात है और मुझे खड़े होना चाहिए, और अब बहुत ज़रूरी है कि मुझे बात करना चाहिए, तो मैं हमेशा बात करती हूँ। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हमेशा बात करती हूँ। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में खामोश भी रही हूँ, कहीं पे सर भी झुकाया है, मगर जहाँ पे लगा कि नहीं, अब एक लड़की की डिग्निटी का सवाल है, तो खड़ी हुई हूँ। इट्स लाइक दैट। जो बातें मेरे जहन में थीं, विदाउट अफेंडिंग हर, विदाउट अफेंडिंग पाकिस्तानी लोग, मैं जो पूछ सकती थी मैंने पूछा, बहुत सादगी से, बहुत प्रॉपरली पूछा, और उसने हर सवाल का जवाब दिया है, कमाल है। और इसके अलावा लोगों ने उससे सवाल किए हैं बग़ैर किसी, कहते ना, रियायत के। बहुत मुश्किल, बहुत ही खौफनाक सवाल लोगों ने पूछे, उसका भी जवाब वीना ने दिया।
कैसा रहा ये इंटरव्यू? इंटरव्यू तो क्या, मैं कहती हूँ ये गपशप है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। और वीना हो नहीं सकता कि उससे कोई बात हो और वो आपके सामने कोई आम जवाब आए। जवाब तो आएगा ख़ास। और इस शो को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो हमारे शो का फॉर्मेट है, उसमें हमारे साथ 3 ग्रुप्स हैं, वोटिंग ग्रुप्स हैं, जिसमें सीनियर्स हैं, थैंक यू, यंगस्टर्स हैं, यूथ है, एडल्ट्स हैं। इनको कुछ हम सवाल पे वोट करवाएंगे ताकि एक डेटा सामने आ सके, एक रिजल्ट सामने आ सके कि भाई आपका क्या ओपिनियन है, वीना की ये सोच है, आप क्या कहते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी एक राय कायम हो सकती है, बिकॉज आई थिंक इंडिविजुअली तो हर कोई हम जज करते आए वीना को, ज़रा एक कलेक्टिव डेटा भी मिले कि क्या हर कोई इससे नफरत करता है या है कोई जो वीना को शायद पसंद भी करता है या वीना से हमदर्दी भी रखता है या वीना को आइडियलाइज करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, ऐसे लोग हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो वीना को आइडियलाइज करते हैं। द मोस्ट वांटेड सेलिब्रिटी, यू कैन लव हर, हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। ये फैक्ट है कि हम उसकी सब अखबार में कोई इतनी सी भी खबर आ जाए पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं टीवी पे। तो लाइक आई वाज सेइंग कि हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट भी हैं, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस इंटरव्यू के ऊपर कमेंट करेंगे। मैं अभी इंट्रोडक्शन आपका करवाती हूँ। आशिक चौधरी साहब हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इनके बारे में बताऊँ, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फिल्म जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके आगे हीरोइंस भी सोच के बोलती हैं हमने क्या कहना है कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बहुत इनकी इज्जत करते हैं सब। किसी ने सुलह करवानी हो तो चौधरी साहब के पास जाते हैं, जी साडा मसला हल करो ये फैक्ट है। और हर एक्ट्रेस का फर्स्ट इंटरव्यू सर ने किया है, तो उनकी एग्जैक्ट एज, उनका फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ चौधरी साहब जानते हैं। सर जी तुसी ग्रेट हो। तो वीना की शुरुआत जो करियर से हुई उसके बारे में तो चौधरी साहब से बात करेंगे, लेकिन आई थिंक कि उसकी साइकी भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों करती है, क्या होता है। उसकी बातों को एनालाइज करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब साहिबा को यहाँ हमने बुलाया है। थैंक यू सो मच जी फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा आज कॉम्प्लिकेटेड केस है जी, गौर से सुनिएगा डॉक्टर साहिबा। यहाँ है बंटी फैशन फोटोग्राफर, एस प्रोड्यूसर और बहुत कुछ, डायरेक्टर, एंकर भी रही हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। एक बात मैं बताती चलूँ कि आज कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज़ की आपको शॉर्टेज नज़र आएगी क्योंकि कोई आज शो पे नहीं आना चाहता था। नादिया हम वीना के बारे में बात नहीं करेंगे, समझ नहीं आई मुझे क्यों। क्या ये खौफ है, क्या ये जेलसी है, या नफ़रत है, या कुछ ज़्यादा ही प्यार है आई डोंट नो, बट प्लीज़ डू हेल्प मी गैस के व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों कोई पाकिस्तान की टीवी या फिल्म पर्सनालिटी आज वीना के ऊपर बात नहीं करना चाहती थी। कहते हमसे वैसे बात कर लो घंटों, शो पे आके बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हर जेंटलमैन आने को तैयार थे। तो मेरे पास यहाँ गेस्ट बहुत मज़े के हैं। वो लोग यहाँ अभी बैठे होंगे जिनका वीना से इंटरेक्शन रहा है, वीना की ज़िंदगी में उनका एक रोल रहा है, और जो वो आज है वो क्यों है उसको समझने के लिए हमें इनकी फ़ीडबैक मेरे ख्याल काफ़ी ज़रूरी होगी। मैं उनको बुलाती हूँ, जब वो बैठेंगे फिर उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी। वेलकम करते हैं हमारे आज के शो के गेस्ट। सलामुकुम, बैठिए। ओके, इस फिल्म की कास्ट काफ़ी भारी है जी। मिलवाती हूँ आपको अपने गेस्ट से। खावर रियाज हमारे मुल्क के माया नाज फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट। वीना को आपने इंट्रोड्यूस कराया, ग्रूम किया। खावर, क्या रोल रहा है उसकी लाइफ में आपका? गालबन 2001 की बात है, जब शहजाद गुल साहब ने एक फिल्म बनाई थी तेरे प्यार में। सही। तो वो अपनी फिल्म के लिए 2 लड़कियां ढूंढ रहे थे, तो उसी में मैंने उनकी हेल्प की एज अ फ्रेंड। ज़ारा शेख इंट्रोड्यूस करवाई एज अ हीरोइन, और एक सहेली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। उसमें फिर वीना मलिक आ गई। तो वीना मलिक अक्सर मेरी तरफ चक्कर लगाती थी कि मुझे प्रमोट करें, मुझे काम दिलवाएं। तो आप यूँ समझे कि मैंने उसको लॉन्च भी किया और फिर बाद में री-लॉन्च भी किया आपके प्रोग्राम हम सब उम्मीद से। सही। वहीं से फिर वो री-लॉन्च होकर आगे तक चली गई। लेकिन एकदम चेंज आया था उसकी ग्रूमिंग में, उसके स्टाइल में। वीना मलिक के अंदर शुरू से एक एग्रेशन था जो बचपन से इनबॉर्न था उसके अंदर, और उसका पता नहीं चलता था कि इतनी एनर्जी थी कि वो कोई डायरेक्शन ढूंढती रहती कि किसी तरह से मैं आगे निकल जाऊँ फ़ौरन।
तो मसला सिर्फ ये है कि वो जब आई तो मैंने उनसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, आने वाले वक्तों में तुम भी एक बहुत बड़ा नाम बन जाओगी। मुझे नहीं पता कैसे बनोगी, लेकिन मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि तुम भी कुछ बन जाओगी। आज मैं देखता हूँ तो लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ये कोई इशू नहीं है कि इस पर डिस्कशन की जाए। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन हैं जो मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन जो शायद दरपर्दा ही हरकतें कर रही हैं, वो ओपनली कर रही हैं। फ़र्क ये है। हाँ जी, फ़र्क ये है। और दूसरी बात ये कि वो कोई हमारे मुल्क का लीडर नहीं है, ना ही यूएनओ की तरफ से कोई एक ब्रांड हमारे मुल्क का कोई एम्बेसडर है कि हम उसको कहें कि जी इसने गलत किया है। वो उसका एक ज़ाती और इंडिविजुअल मसला जिसको आज इतना हाईलाइट करके हमने उसको एक स्टार बना दिया है, विच इज़ रॉन्ग। असल चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में जो इतने बड़े इशूज़ हैं हम उनके ऊपर बात करें। वो भी है बिल्कुल, लेकिन वीना भी एक इशू है असल में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए बार बार तो वो एक इशू है। सेकंड गेस्ट है मेरे पास मुकर्रम। मुकर्रम इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ वीना, और ये वीना की रिक्वेस्ट थी। मुकर्रम मेरी टीम में भी हैं और मैं पर्सनली नहीं चाहती थी मुकर्रम आज के शो में एज अ गेस्ट आएँ, लेकिन मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था वीना की तरफ से। वीना ने रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं आना चाहता है किसी भी शो पे, मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते, चाहे उसके फादर हों, चाहे बहनें हों, चाहे मदर हो। मैंने कहा दोस्त? उसने बड़ी अजीब बात की, मेरे को दोस्त ही नहीं है। मैंने कहा कोई तो होगा। तो पता चला कि ये साहब उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वीना को काफ़ी जगह हेल्प किया है, इवन स्कैंडल्स बनाने में भी। राइट मुकर्रम? बिल्कुल सही है। हम लोग एक दूसरे को जब मोहब्बतें सच्चियाँ की लॉन्च थी उस वक्त फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था, जब वो जियो के लिए कराची आई थी। उस वक्त मैं सब बता दूँ एक शो करता था जियो पे, और उधर मैं मिला था। उस वक्त उनके काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे बबरिक के साथ, तो शी वॉज़ वेरी अपसेट। और वो क्योंकि वो बहुत अपसेट थी, उनसे अच्छी एसोसिएशन हो गई, दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद जब मैं लाहौर मूव हुआ तो मेरे जो पहले दो दोस्त जो थे यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, वो बबरिक और वीना ही थे। तो इस वजह से, और इनके तो खैर फड्डे बहुत सॉल्व करवाए हैं मैंने जब इन दोनों के चल रहे होते थे। ये भी अक्सर मेरे घर आया हुआ होता था, वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट बन जाता था इन द एंड, क्योंकि आई वाज अ कल्चरल रिपोर्टर। तो आई वाज वो यही था ना कि एक तो इस तरह से भी मेरा पार्ट बहुत मज़े का उनके लिए हो गया था कि दोस्त भी अच्छा है और ख़बर भी आगे पहुँच जाएगी। और आप उस वक्त एक न्यूज़ चैनल के लिए काम भी कर रहे थे ना? न्यूज़ चैनल के लिए काम और मोहम्मद आसिफ की जो पिक्चर्स वीना के साथ लीक हुई, उसमें भी आपका काफ़ी रोल था। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बबरिक वाज चीटिंग ऑन यू। Of course he was cheating on me. When I started the relationship, I was a playboy. आपको लगता है आज भी वीना आपसे मोहब्बत करती है? देखिए, अगर उसने वाकई ही ज़िंदगी में किसी ज़िंदगी में माना होगा कि वाकई कोई ज़िंदगी में सच्चा रिलेशनशिप रहा होगा, तो there will be always a one name and that will be always mine. जिया फिर मजे से